हाय गाइस, वेलकम टू आदि एक्सप्लेन्स। और आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स सेशन में। आज का करंट अफेयर्स में बहुत सारे कुछ है एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप सभी सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और आगे और भी एक्सप्लेन सीरीज आती रहेंगी। तो आज शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है, करंट अफेयर्स आज का। तो व्हाट इज़ न्यू, ये आज का कंटेंट होगा। बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट है आज के क्लास में। तो सबसे शुरू करते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट से। जितना कि ये पृथ्वी इंसानों का है उतना ही जानवर का भी है, और वन्य पक्षी प्राणियों सबका है, पेड़ पौधों का भी। तो क्या किया ना, सरकार एक डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स का, ठीक है। मतलब पेड़ पौधे व जानवर सबका एक बचाव का शुरू किया तरीका, एक स्कीम है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें स्टेट भी पैसा देगा और सेंटर भी पैसा देगा, ठीक है। और इसके तहत ये लोग क्या कर रहा है कि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट का जो कंजर्वेशन है उसको एक बूस्ट दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है। अब हम लोग इसी के बारे में आगे जानेंगे कि IDWH क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो इनका ऑब्जेक्टिव है वही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की और कंजर्वेशन को लेके। ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का एक स्कीम है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसको MOEFCC भी कहते हैं। और इसमें क्या है, अभी तक हम लोग 22 स्पीसीज को मार्क करके रखे हैं कि इनका रिकवरी प्रोग्राम चल रहा है, कि ये अभी अ, इनका बचाव ज़्यादा ज़रूरी है फिलहाल। तो इनका बचाव में अभी कार्य हो रहा है। अब हम लोग इसके अंदर और कुछ देखेंगे, जैसे कि इसमें आते कौन कौन से हैं। तो इसी का सब स्कीम है जो हम लोग पढ़ते आए आज तक, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में जो हुआ था टाइगर को बचाने के लिए। 18 टाइगर रेंज स्टेट्स में, मतलब जहां जहां टाइगर पाए जाते हैं उसका, उस सब स्टेट में टाइगर रिजर्व बने हैं। टोटल 55 है टाइगर रिजर्व। और प्रोजेक्ट चीता को भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है, जो कूनो नेशनल पार्क में फिलहाल है, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। डेवलपमेंट ऑफ हाइप्टाइड, ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन से भी रिलेटेड और प्रोजेक्ट लायन से भी, मतलब ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और जो 1992 का जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ये भी इसी के अंदर आता है, स्कीम के अंदर। इसमें क्या है, ह्यूमन एंड एलिफेंट, जो इंसान और हाथी का बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उसके लिए पैसेज दिया दिया है, ठीक है, कि रास्ता ऊपर से जाएगा, हाथी नीचे से जाएंगे। जैसे कि दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक जमशेदपुर में है। उसी तरीके से अब क्या हुआ है कि एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर था और प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो 1973 प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, दोनों को मर्ज कर दिया गया है, और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट। ठीक है, अब ये दो अलग नहीं, एक ही प्रोजेक्ट है। प्राइम मिनिस्टर, ये जो टॉपिक है ये क्वाड समिट से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली 6th क्वाड समिट हुआ है अमेरिका में, USA में, ठीक है। इसमें अभी डिक्लेरेशन एक साइन हुआ है जिसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे हेल्थ सिक्योरिटी को लेके। इसमें याद रखना है कि एक क्वाड कैंसर मूनशॉट है, ये सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड है इंडो पैसिफिक रीजन में। एक है क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, पोर्ट्स वोर्ट्स बनाने का बात किया गया है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, चिप वेप वाला, उससे रिलेटेड है। एनर्जी एंड क्लाइमेट, ये सॉरी, क्लाइमेट एनर्जी। और फिर नेक्स्ट में एक और में बात करा गया है आपका स्पेस के बारे में। स्पेस जो है, जस्ट अ मिनट, स्पेस के बारे में बात किया गया है, ठीक है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। उससे वेदर एंड इवेंट्स के बारे में भी है। और फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो मैत्री है, मैत्री याद रखना है, मैत्री क्वाड के इनिशिएटिव है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। इंफ्रा साउंड मॉनिटरिंग वर्कशॉप, ये क्या है? CTBT ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज CTBT? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये न्यूक्लियर टेस्ट्स को बैन करता है। ये 1996 का ट्रीटी है, और इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है, इंडिया साइन नहीं करा है। इसके तहत क्या होता है, कोई भी कंट्री जो है वो, उसको कोई भी कंट्री को न्यूक्लियर टेस्ट करना मना है, बैन है, अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर स्टेट्स, ठीक है। इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है क्योंकि इंडिया फॉलो नहीं किया था NPT को, इंडिया था ही नहीं सिग्नेटरी में।
तो ये एक वर्कशॉप इंट्रोड्यूस करा है साइंटिस्ट लोग के लिए इंफ्रासाउंड मॉनिटर करने का। व्हाट इज इंफ्रासाउंड मॉनिटरिंग? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या है इंफ्रासाउंड मॉनिटरिंग। इंफ्रासाउंड क्या होता है? जो 0.002 से लेके 20 हर्ट्ज तक जो भी होता है ये इंफ्रासाउंड होता है। इंसान का जो कैपेसिटी वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुनने का है, इसके बाद सुनाई नहीं देता है, इससे पहले सुनाई नहीं देता है। तो इससे पहले का भी जो भी इवेंट्स है, जब कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता है या फिर कहीं भी वोल्केनो एक्सप्लोजन होता है, मान लीजिए बहुत दूर हुआ हो रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया में और आपको अफ्रीका में पता करना है, तो फिर ये इंफ्रासाउंड जो है एकदम हल्का हल्का साउंड वेव्स आएगा, बहुत हल्का हल्का। तो यहाँ पे माइक्रो बैरोमीटर्स लगे रहते हैं। बैरोमीटर क्या, प्रेशर को चेक करता है, प्रेशर में जो डिफरेंस क्रिएट होता है। माइक्रो बैरोमीटर प्रेशर में चेंजेस नापता है कोई भी हल्का सा वेव, साउंड वेव को लेके, तो इससे पता चलता है कि हाँ कहीं न्यूक्लियर टेस्ट या कुछ और हो रहा है। तो दिस वाज फ्रॉम CTBTO, ठीक है, याद रखना है, सेंट्रल टेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। आगे हम लोग बात करेंगे अबाउट क्वाड। क्वाड में अब कौन कौन से मेंबर है? क्वाड 4 कंट्री के का मिलके बनता है। ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है, यूएस है। इन लोगों का काम है इंडो पैसिफिक रीजन में फ्री एंड स्टेबल जो मैरीटाइम ऑपरेशन होता है, शिपिंग होता है, वो सबको ध्यान में रखते हुए और वो रीजन को सेफ रखना। टेक्निकली और या फिर इनफॉर्मली ये चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे ईस्ट एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7। ये एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और ओमान के बीच में होता है। इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, ये अभी हुआ है मसीरा ओमान में, और ये 7th एडिशन है, ठीक है, 7वां एडिशन है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज, याद रखना ईस्टर्न ब्रिज। और ये इंडिया का एयरफोर्स करता है और ओमान का एयरफोर्स करता है। ये मल्टीलैटरल है, मल्टीलैटरल नहीं है, बायलैटरल है, दो कंट्रियों के बीच में है। आगे हम लोग देखेंगे कोटपा 2003। व्हाट इज कोप्टा 2003? कोप्टा जो है दिस इज टोबैको से रिलेटेड एक लेजिस्लेशन है, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस करा है TOFEI, टोफी, टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसके तहत क्या है, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेज है, इसके 100 यार्ड में कोई भी टोबैको प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, ठीक है। और इसके लिए है कोटपा 2003 एक्ट। ये हेल्थ से रिलेटेड है क्योंकि ऐसा पाया गया है कि यूथ 13 से लेकर 17 ईयर्स के यूथ टोबैको का सेवन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसीलिए। फिर है एडवांसमेंट्स ऑफ नैनो एंजाइम्स। एंजाइम्स वो होता है नेचुरली प्रोड्यूस होता है ह्यूमन के अंदर, लेकिन फिर अब नैनो एंजाइम्स हम लोग सिंथेटिकली बना भी सकते हैं। ये इनऑर्गेनिक होता है, ठीक है। इसमें मेटल ऑक्साइड्स का इस्तेमाल करा जाता है, नैनो पार्टिकल्स। और ये क्या करता है ना, शरीर में एक प्रोटीन होता है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है, कोलेजन। ये कोलेजन को बाइंड करके रखता है, कोलेजन को बाइंड करके रखता है एंजाइम। और ये नैनो एंजाइम इसी का काम करता है, कोलेजन का इंटीग्रिटी और एनहांस करता है रेजिस्टेंस फ्रॉम एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, मतलब एंजाइम जो खत्म होने लगता है उसको बचाता है, क्योंकि ये बाइंड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो नैनोटेक का इस्तेमाल एक यहाँ भी ये फील्ड में, इसको देख के रखना है कि अच्छा ठीक है, नैनो एंजाइम नाम का भी कुछ चीज़ होता है। फिर है आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, आईटीगा। ये हुआ है अभी कुछ दिन पहले लाओस में। लाओस जो एक कंट्री है, जो अभी फिलहाल लाओ PDR यहाँ लिखा हुआ है, पर ये लाओस है, ठीक है। लाओस में ही हुआ है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, और इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, याद रखना है। आगे चलेंगे हम लोग, आगे बात करेंगे लिगेसी वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। तो व्हाट इज लिगेसी वेस्ट मैनेजमेंट? तो समझ में आ रहा है कि लिगेसी क्या होता है, जो बहुत पुराना समय से चलाता आ रहा है। तो जहां पर क्या होता है ना, शहर के बाहर एक पिट होता है या फिर एक ग्राउंड होता है जहाँ पे वेस्ट फेंका जाता है, वो एक बहुत बड़ा टीला हो जाता है।
तो वहाँ पे क्या करना है, हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे और वहाँ से वो वेस्ट को ठिकाना लगाएंगे, उसका जो भी करें रिसाइकल करेंगे, उसे सेग्रीगेट करेंगे ताकि वो क्लीन हो सके। और ये स्वच्छ भारत के मिशन के अंडर आता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है, महुआ के अंदर। और क्योंकि वो हटाना क्यों ज़रूरी है ना, क्योंकि उससे फिर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस होता है, धूप लगता है, बहुत सारा चीज़ होता है, नेचर के लिए बहुत खराब है। इस वजह से सरकार डिसाइड करा है कि इस चीज़ को ठीक करा जाएगा। आगे अब हम लोग देखेंगे वन नगर वन स्कीम। अब नगर वन स्कीम क्या है ना, अब इसमें लोग अच्छा खाएंगे। नगर वन स्कीम सुनने में लगता है कि अच्छा नगर में वन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग अफेयर्स का होगा। पर ये नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का है और उनका प्लान है 1000 नगर वन हम लोग को बनाना है 2027 तक। यही है बस। बस इसमें याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का है नगर वन, नॉट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। और फिर ये श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका एक कंट्री है जो पता ही है, वहाँ पे पाक स्ट्रेट है और फिर वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ये है, डाइवर्स डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी है। और वहाँ पे जो कल्चर, वहाँ पे जो रिलीजन है वो बुद्धिज्म है और थेरवाड़ बुद्धिज्म है। थेरवाड़ जो होता है ऑर्थोडॉक्स होता है, मतलब वो लोग बुद्ध का मूर्ति का पूजा नहीं करते, वो लोग बुद्ध का जो टीचिंग था उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसके जो नॉर्थ साइड में वो इंडिया, साउथ वेस्ट में मालदीव्स पड़ता है। यहाँ पे अभी फिलहाल इलेक्शन हुआ है प्रेसिडेंट का, इसीलिए ये न्यूज़ में है। और इसीलिए आ भी सकता है, 10th प्रेसिडेंट को चुना गया है। और श्रीलंका में जो सबसे मेन रिवर है वह है महावेली गंगा, और हाईएस्ट पीक जो है पिदुरुम पिदुरुतुगाला है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। थैंक यू। आपको अच्छा लगा, आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। हम लोग ऐसा और एक्सप्लेन सीरीज भी लाएंगे अपार्ट फ्रॉम डेली करंट अफेयर्स। तो लगे रहिए एंड hasta la vista।